स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और वो आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को करने से लगभग ओवरऑल सब क्वेश्चंस उनके अंडर में आ जाते हैं। अगर बात की जाए तो अभी हम लोग पहले समझते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट है क्या। देखिए, चैप्टर 4 अगर डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट एक स्केलर नंबर होता है। एक डिटरमिनेंट एक स्केलर नंबर होता है जो एसोसिएटेड होता है विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस व्हाट? अगर मैं आपसे बात करूं डिटरमिनेंट है क्या, डिटरमिनेंट इज अ स्केलर नंबर, associated with every square matrix। मींस अगर मैं आपसे बात करूं कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने लिया 1 2 3 4, ये आपने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ऐसा नंबर होगा जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने से आएगा, वह डिटरमिनेंट कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहते, डिटरमिनेंट ऑफ ए कहते हैं, जो कि 4 1 जा 4 -3 2 6 -2 के बराबर होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो डिटरमिनेंट एक स्केलर नंबर होता है जो एसोसिएटेड होता है हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं डिटरमिनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो डिटरमिनेंट हमारा डी डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं इस स्क्वायर मैट्रिक्स का तो मैं इसको लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू -2। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 1 बाय 1 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे सपोज करिए यह कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका भी तो एक एसोसिएटेड नंबर होगा, तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं, वह नंबर होगा 5, इटसेल्फ ही नंबर निकल के आता है। लेकिन अगर 2 बाय 2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका वो एसोसिएटेड नंबर निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मान के चलिए आपका ये a11 a12 a21 a22 है, तो अगर वो हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21, जैसे हमने यहाँ किया 4 1 4 में 3 या 6 घटा देंगे तो अपना डिटरमिनेंट 2 बाय 2 ऑर्डर का निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 3 बाय 3 का हम लोगों को निकालना है तो 3 बाय 3 का हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 बाय 3 का निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए, जैसे कि सपोज करिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। अभी अगर मैं आपसे बात करूं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ भी मैं एक पैरेलल में क्वेश्चन भी लेके चलता हूं जिससे कि आपको इजीली तरीके से 3 बाय 3 का मैट्रिक्स सॉल्व करना इजीली तरीके से आ जाएगा। देखिए, अगर मैं आपके सामने बात करूं 1 2 1 2 2 4 3 1 5, अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको ना आप 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अलोंग R1 अलोंग R2 अलोंग R3 अलोंग C1 अलोंग C2 अलोंग C3, किसी के भी अलोंग करोगे आंसर हमेशा आपको सेम मिलेगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि हम मैक्सिमम जीरोस जिस रो या जिस कॉलम में होंगी उसके अलोंग एक्सपेंड करने से थोड़ा इजी हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर यही है कि यहाँ तो हम जनरल रूल स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं अलोंग R1, अगर इस डिटरमिनेंट को हम लोग निकालने की कोशिश करें, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के एसोसिएटेड नंबर निकालने की बात करें, तो अगर हम उसे अलोंग R1 सॉल्व करते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं a11, तो a11 के कॉलम और उसी रो को छोड़ देते हैं। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये 1 + 1 क्या है, ये इवन है, 1 + 1 2 इवन है, तो उसके सामने साइन वही रहेगा। लेकिन 1 + 2 क्या है, 3, और 3 क्या है, ऑड, तो ऑड प्लेस है तो साइन नेगेटिव का आएगा, माइनस का a12। अब इसी कॉलम इसी रो को छोड़ दोगे तो a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23। अब इसी तरीके से अब देखो 1 + 3 इवन है, तो अभी इसको आप किस तरीके से लोगे, a13, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो उसी कॉलम उसी रो को छोड़ दोगे तो a21 इंटू a32 a21 इंटू a32 माइनस a31
इंटू ए टू टू। इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अगर देखो यही तरीका अगर मैं इधर लगाऊं तो इधर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, अलम R1 में बात कर रहा हूं तो देखो ये 1 है 1, इसी के लिए इसी कॉलम इसी रो को आप छोड़ दोगे तो 5 2 जा 10 माइनस 4 बन जा 4, तो 10 माइनस 4। अभी देखो ये पहली रो दूसरा कॉलम मतलब ऑड प्लेस का एलिमेंट है, तो इसके लिए आपको नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव मतलब साइन बदल जाएगा, मींस व्हाट, अब उसी कॉलम उसी रो को छोड़ोगे तो 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 1, उसी कॉलम उसी रो को छोड़ोगे 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस 2 माइनस माइनस 4 हो जाएगा और 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस 4, तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा 6। तो अभी अगर देखो बात करें भाई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल के आ गया, क्या यही तरीका रहेगा? आप R2 के अलोंग C1 के अलोंग C2 के अलोंग C3 के अलोंग किसी के भी अलोंग करेंगे आंसर यही मिलेगा। एक सारस मेथड और होता है, वो सारस मेथड क्या कहता है? वो सारस मेथड कहता है कि आप ऐसा करिए कि आप इन वैल्यूज को इस तरीके से लिख लीजिए। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपसे बात करूं, इनको आप इस तरीके से लिख लीजिए। जो 3/3 की वैल्यूज आपको गिवन है 1 2 3 2 2 1 1 4 5, अब इन्हीं कॉलम्स को दो बार लिख दीजिए, मतलब 1 2 3 और 2 2 1। अब इनको ना डायगोनली मल्टीप्लाई करिए, मतलब यहां से देखिए ये डायगोनल एलिमेंट ये है, ये डायगोनल एलिमेंट ये है, ये डायगोनल एलिमेंट ये है, इनका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 5 2 जा 10 10 1 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 माइनस, अब देखिए हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 5 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10 10 2 जा 20। अब देखो 10 और 20 30 34 में 36 36 माइनस 20 और 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 6, और वही 6 था। तो आप इसको सारस मेथड बोलते हो, यह भी यूज कर सकते हो, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, बाकी का सारस मेथड आप इसको भी लगा सकते हो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। अभी आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, एक प्रॉपर्टी और है। एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं आपसे बात करूं A 1 2 3 4, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप उसे 2A बराबर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 लिखोगे। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालो तो आप कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट ऑफ 2A बराबर 8 2 जा 16 माइनस 6 4 जा 24, तो माइनस का आपका आ जाएगा 8। ठीक, अब सुनो आगे। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपने 2A की वैल्यू निकाली, ये 2A का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर होगा 2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A के। मीन्स व्हाट, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी यह है कि K A का डिटरमिनेंट बराबर होता है K की पावर n डिटरमिनेंट A के। यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जस्ट राइट नाउ। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ डिटरमिनेंट प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो मेरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 2 3 2 1 1 1 4 9 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व जिस भी तरीके से आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अलोंग R1 इसे मैं एक्सपेंड करूंगा तो x और 2 और 1 1 जा 1 माइनस 9 माइनस 3 1 माइनस 4 प्लस 2 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x और माइनस 16 और प्लस 9 प्लस 3 भी है इसके साथ, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं आपसे बात करूं 5 2 जा 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 19 में से 6 घटाओगे 3x प्लस 3 मीन्स व्हाट, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 3 x इक्वल्स टू माइनस 1।
तो आपका आंसर -1 इज द करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। अब दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट द वैल्यू ऑफ 2a, डिटरमिनेंट में वी हैव डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 4। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि आपका k a का डिटरमिनेंट k की पावर n डिटरमिनेंट a के बराबर होता है। तो अभी देखिए यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, यही फार्मूला आपको लिखना है। फार्मूले का यूज करने के बाद आप इजीली तरीके से बता सकते हैं कि 2a का डिटरमिनेंट, अब देखो k की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर n मतलब ऑर्डर कितना है 3, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो अभी आप इंटू 4, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। तो आपका आंसर निकल के आ गया 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना 2 और 3 के साथ। देखो इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड 3a का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ka, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू 3 नहीं है, बात समझो कैसे करना है। सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। यह फॉर्मूला क्या लिखोगे आप कि वी नो दैट डिटरमिनेंट ka इक्वल्स टू k की पावर n a। अब देखो ध्यान से, यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो भाई, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद क्या लिखूंगा, k की वैल्यू देखो ध्यान से, 3 की पावर, देखो k यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर n कितना है 3, और डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब देखो 3 की पावर कितना हो जाएगा 27, तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू k डिटरमिनेंट a। तो कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 27। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने दिया। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए, डिटरमिनेंट ऑफ ka बराबर k की पावर n डिटरमिनेंट a। तो k की पावर n डिटरमिनेंट a, दोनों तरफ कंपेयर करोगे k की वैल्यू 27। एक और क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो पहले हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सपेंड अलोंग r1, अगर मैं देखिए अभी एक्सपेंड जब करते हैं ऐसे अलोंग r1, तो आप लोग क्या देखोगे 1 के अलोंग 1 पे उसी कॉलम उसी रो को छोड़ोगे तो 1 1 जा 1 प्लस 1 का cos थीटा में करोगे cos थीटा, sin का 1 में करोगे sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस 1। इतना करने के बाद अभी फिर आप देखोगे -1, इसको छोड़ोगे मतलब उसी कॉलम उसी रो को छोड़ोगे तो 1 प्लस cos थीटा माइनस 1, फिर प्लस 1, और 1 माइनस 1 माइनस sin थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 1 अभी आपको 1 मिलेगा, और 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, देखिए 1 से 1 को काट देते हैं, 1 से 1 से काटने के बाद cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा, तो वैल्यू बची sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपने 11th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो 1/2 sin 2 थीटा। अब आप जानते हो sin आ गया, sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, that's why we put here 1, तो 1/2 into 1 equals to 1/2। तो इस डिटरमिनेंट की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2, क्योंकि sin 2 थीटा मैक्सिमम क्या देता है, मैक्सिमम ऑफ sin 2 थीटा इक्वल्स टू 1, तो दैट्स व्हाई वी गेट दिस। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, देखिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, हम कुछ 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो डिटरमिनेंट में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे डिटरमिनेंट को निकालने में, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने में हमें आसानी हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी बहुत जल्दी करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस डिटरमिनेंट को आप ट्रांसपोज कर देते हो, अगर इस डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को बदल देते हो, तो जो इस डिटरमिनेंट से आंसर आ रहा है वही आंसर उस डिटरमिनेंट से आएगा जो इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से आ रहा होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, इससे जो आंसर आएगा वही आंसर, अगर मैं इसकी रोज और कॉलम्स को बदल दूं तो उससे भी वही आंसर निकल के आएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, अगर मैं इन रोज को आपस में बदल दूं तो इस डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, जो भी आंसर पहले आ रहा होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर तीसरी प्रॉपर्टी की मैं अगर आपसे बात करता हूं, तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में
दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 आता है। आपको ध्यान रखना है, जैसे 1 1 1 1 1 1 2 3 4, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं आपसे बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिख रहा है और उस डिटर्मिनेंट के अगर किसी एक रो या कॉलम में अगर आप किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो आंसर आ रहा होगा, पहले जो आंसर आ रहा होगा उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आपको मिलेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसा है जो दो टर्म के सम के बराबर है, मींस व्हाट, जैसे आप मान के चलिए अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के, गामा प्लस के, ए बी सी डी ई एफ, तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वही इन दो डिटर्मिनेंट का आंसर निकल के आएगा। अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी ई एफ, के ए बी सी डी ई एफ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो आपने पहले ही पढ़ी है मैट्रिक्स चैप्टर में, सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक इस तरीके का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस डिटर्मिनेंट में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि R1 पे लगा दिया R1 प्लस 2 ऑफ R2, तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका आंसर और इस डिटर्मिनेंट का आंसर एक समान ही होगा। अब इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम दो बैक टू बैक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए बताना है कि यह शो करना है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखिए अभी 1 1 1 आपको जब भी दिखे और डिटर्मिनेंट में तो आप इनको 0 0 बना लीजिए। तो किस तरीके से आप 0 बनाओगे, पहले इसको नोट करना है, नोट करने के बाद आपको 1 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए 1 1 प्लस कॉस बी कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी 1 1 प्लस कॉस सी कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए C2 पे लगाइए C2 माइनस C1 और C3 पे लगाइए C3 माइनस C1। 1 में से 1 घटा दीजिए, 1 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। जब आप 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब देखिए 1 प्लस कॉस बी में से 1 प्लस कॉस ए घटाओगे तो कॉस बी माइनस कॉस ए। उसी प्रॉपर्टी को जब आप यहां यूज करोगे तो कॉस स्क्वायर बी में से कॉस स्क्वायर ए घटा दोगे और कॉस बी में से कॉस ए घटा दोगे। अब सुनो आगे, अब यही प्रॉपर्टी जब यहां यूज करोगे 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा और कॉस सी में से कॉस ए घटा दोगे। अब देखो कॉस स्क्वायर सी में से कॉस स्क्वायर ए घटा दोगे और कॉस सी में से कॉस ए घटा दोगे। अब देखो ध्यान से, अभी आप ये C2 जो दिख रहा है आपको, इसमें cos b माइनस cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस cos a है, इसमें cos c माइनस a cos c माइनस cos a, इसमें तो कॉमन ले लीजिए। जब आप लोगे कॉमन, टेकिंग cos b माइनस cos a एंड cos c माइनस cos a कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। जब C2 और C3 में से आप वैल्यूज कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos b माइनस cos a cos c माइनस cos a। देखिए 1 1 प्लस cos a cos स्क्वायर a प्लस cos a और यहां आपको मिलेगा 0, यहां 1। अब देखो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a में से cos b माइनस cos a चला गया तो क्या बचेगा, cos b प्लस cos a और यहां से चला गया तो यहां 1 बचेगा। उसी तरीके से यहां 0 1 और यहां बचेगा cos c प्लस cos a प्लस 1। अभी इसमें हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 और अलोंग R1 एक्सपेंड करने के बाद अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। उसको करने के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। तो अभी देखिए इसको रफ करते हैं, देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1। तो अभी आपको क्या मिलेगा, cos b, देखिए 1 cos c प्लस cos a प्लस 1 माइनस cos b माइनस cos a माइनस 1। तो अभी आपका cos a से cos a 1 से 1 कट जाएगा तो cos b माइनस cos a cos c माइनस cos a और cos c माइनस cos b इक्वल्स टू 0। तो देखिए तीनों वैल्यू 0 है, मींस व्हाट, आइदर
cos b माइनस cos a इक्वल्स टू 0 या cos c माइनस cos a इक्वल्स टू 0 या cos c माइनस cos b इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं आपसे बात करूं, अगर cos b माइनस cos a इक्वल्स टू 0 है तो इट मीन्स cos b बराबर cos a और cos c बराबर cos a या फिर cos c बराबर cos b। तो इट मीन्स या तो आपका a बराबर b होगा और a बराबर c होगा और b बराबर c होगा। Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर यूज करना है। प्रॉपर्टी इसका यूज करके आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसके बाद देखिए इसमें आपको देखकर ये अपने आप जज करना होगा कि आप कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो ए बी सी, इधर देखो बी और बी, सी और सी, ए और ए, इधर ए से ए कट रहा है, सी से सी और बी से बी कट रहा है। मतलब R1 पर हम लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी और इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी का एज इट इज आप नोट डाउन कर दोगे। अब देखिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं, अभी a प्लस बी प्लस सी R1 में से कॉमन ले लोगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। जब R1 में से कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी 0, b माइनस सी, c माइनस a, 2 c प्लस a प्लस b और इधर आपको मिलेगा 1 b और c। अभी इसे एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग R1। जब इसे आप अलोंग R1 एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड अलोंग R1, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c। अब देखिए -2 उसी रो उसी कॉलम को जब हटाओगे तो b इंटू सी, बी सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस का BC और माइनस माइनस प्लस AB प्लस 1। उसी कॉलम उसी रो को हटाओगे तो देखो मल्टीप्लाई करोगे AB और B का फिर B में करोगे B स्क्वायर, फिर माइनस AC और माइनस BC। उसके बाद घटाओगे उसमें से माइनस करोगे C स्क्वायर और C का फिर A में करोगे AC माइनस AC और माइनस माइनस प्लस AC और माइनस प्लस A स्क्वायर। इतना करने के बाद अब देखिए आगे, अगर मैं आपसे बात करूं A प्लस बी प्लस सी, यहाँ BC से BC कट रहा है और -2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 2C स्क्वायर हो जाएगा और -2AB। उधर कुछ कट रहा है क्या, देखिए AC से AC कट रहा है, इधर भी AC क्यों आ रहा है भाई, AC से AC। चलिए चेक करते हैं आगे। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं AB प्लस बी स्क्वायर माइनस BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC प्लस A स्क्वायर, A प्लस B प्लस C। अभी 2C स्क्वायर में से C स्क्वायर घटाओगे और A स्क्वायर भी है B स्क्वायर भी है, -2AB में से माइनस AB करोगे, इट मींस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो अभी देखिए आपने ना क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 में 10 आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। उनमें से जो 8th आइडेंटिटी थी वो आपको याद होगी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए देखो a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट स्टडी करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इनकी हेल्प से एरिया जो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक,
ध्यान रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट का फॉर्मूला ये है, जब भी एरिया आप निकालें तो एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन आपको पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि एरिया क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो रही है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एरिया गिवन है तो आपको अगर एरिया गिवन है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एरिया गिवन है वो डिटरमिनेंट का आंसर है और डिटरमिनेंट का आंसर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। तीसरी बात, अगर किसी का भी एरिया ट्रायंगल का 0 आ रहा है तो इट मींस वह तीनों पॉइंट कोलिनियर है, वह तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। इसके बाद आपको माइनर समझना है एंड कोफैक्टर समझना है। माइनर और कोफैक्टर को आपको इजीली तरीके से जज करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइनर की अगर मैं आपसे बात करूं तो माइनर किसी भी एलिमेंट की वो वैल्यू होती है, जैसे अगर ये A11 है, A12 है, A121 है और A22 है, तो अगर मैं आपसे बात करूं इसका माइनर क्या है, तो इसका माइनर A11 का माइनर होगा M11, उसी कॉलम उसी रो को छोड़ देंगे A22। मींस व्हाट, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अगर आपको माइनर निकालना है तो माइनर इस वाले प्लेस का माइनर क्या होगा, M11 की वैल्यू होगी, उसी कॉलम उसी रो को छोड़ देते हैं 4 आ गया। उसी तरीके से M12 की वैल्यू क्या होगी, उसी कॉलम उसी रो को छोड़ देते हैं, कितना आ गया 3 आ गया। M21 की बात करूं तो उसी रो उसी कॉलम को छोड़ देते हैं 2 आ गया, और M22 की बात करूं तो उसी रो उसी कॉलम को छोड़ देते हैं 1 आ गया। ये तो माइनर आ गया 2/2 ऑर्डर का। वैसे 3/3 ऑर्डर का भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। अभी अगर मैं बात करूं एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट में आपको ध्यान रखना है, एडजॉइंट माइनर की हेल्प से निकालते हैं। जो माइनर की वैल्यू आई है उसकी प्लेस वैल्यू देखो, अगर वो इवन है तो कोई चेंज नहीं, ऑड है तो साइन बदल जाएगा। जैसे 1 + 1 क्या है 2, इवन है, वही कोफैक्टर आएगा। अगर मैं बात करूं 1 + 2 कितना है 3 ऑड है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा -3। अगर मैं आपसे बात करूं ये 2 1 है, 2 + 1 कितना होता है 3, तो यहां पर भी आपका 2 1 कितना हो जाएगा -2, और ये एज इट इज आपका रहेगा। तो ये माइनर है, ये कोफैक्टर है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कोफैक्टर निकाल दिया, कोफैक्टर ऑफ A निकाल दिया, जो कि आपका आ गया 4 -3 -2 1। अब इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज मींस, अगर मैं आपसे बात करूं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ A, तो इसकी रो जो है वो कॉलम बन जाएंगी, उसको बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A मतलब इस जो कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स हमें मिली है उसका ट्रांसपोज कर देना, तो जो उसकी रो है वो इसका कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो है वो एडजॉइंट निकल के आ गया। 2/2 का एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस मैट्रिक्स की हेल्प से। वो कैसे कि इनके डायगोनल एलिमेंट को तो बदल देते हैं, रेस्ट ऑफ एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर मैं बात करूं इससे डायरेक्ट एडजॉइंट अगर हमें निकालना है तो एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन एलिमेंट को तो बदल देते हैं 4 1 और इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो वही आंसर आपको यहां मिलेगा। लेकिन माइनर कोफैक्टर से इस तरीके से आप निकालोगे, ये तो 2/2 ऑर्डर का होगा। 3/3 ऑर्डर का हम किसी क्वेश्चन में करते हैं, फिर देखते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट आपको तीनों पता होना चाहिए। तीनों अगर आपको पता होगा तो उसके बाद फिर हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। इनवर्स के लिए आपको क्या समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वह होता है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। जैसे सपोज करिए 1 2 3 और अगर 4 ले लीजिए और यहाँ 4 ले लीजिए। अब इस मैट्रिक्स का आंसर निकालिए। इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 1 = 4 -2 2 = 4 0। तो इस मैट्रिक्स का आंसर 0 है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जिस मैट्रिक्स का आंसर 0 नहीं आता वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और हमेशा इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अभी मैं अगर आपसे बात करूं, आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। आपको डिटरमिनेंट हम लोग किस तरीके से बाय यूजिंग कोफैक्टर निकाल सकते हैं वह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था अलॉन्ग R1 R2 R3 C1 C2 C3 या सारस मेथड से, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर हम कोफैक्टर की हेल्प से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे हमारे पास ये कोई भी एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, स्केलर नंबर होगा, तो उसको अगर हम लोगों को फैक्टर की हेल्प से निकालना है तो आपको ध्यान रखना है उस डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई उस ही रो उस ही कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ कर ऐड करते हो तो आपको डिटरमिनेंट मिलता है। जैसे a11 a12 a13 का मल्टीप्लाई अगर इन्हीं के कोफैक्टर के साथ कर दूं, इसका कोफैक्टर a11, इसका a12, इसका a13, तो प्लस कर दूं तो मुझे डिटरमिनेंट का ही आंसर मिलेगा। या फिर इसके इन तीनों वैल्यूज के इनके कोफैक्टर्स के साथ, या इन तीनों का इनके कोफैक्टर्स के साथ, या कॉलम में ऐसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर गलती से उल्टा हो जाए, मतलब रो एलिमेंट किसी दूसरी रो के, कोफैक्टर किसी दूसरी रो के, अगर उनका मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो आंसर आपको 0 देगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि ए बी का अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका डिटरमिनेंट करें तो उनके ए इंटू बी के बराबर होता है। ठीक। तीसरा आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट की पावर n-1 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। चौथा आपको ध्यान रखना है कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग इनवर्स निकालेंगे। इन प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करें तो ये कोई भी आपको स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है, इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे एडजॉइंट। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको देखना है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो आपका a स्क्वायर 0 0 0 a स्क्वायर 0 0 0 a स्क्वायर ही निकल के आएगा। अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर आप करोगे तो इसका डिटरमिनेंट मिलेगा आपको a की पावर 6, तो इसलिए c आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मैट्रिक्स गिवन है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू, अगर आपको 8 0 0 8 दे रखा है, इसका आप डिटरमिनेंट ले लीजिए दोनों तरफ, इधर भी डिटरमिनेंट और इधर भी आपने डिटरमिनेंट ले लिया। अब ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए बी का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के, तो वह प्रॉपर्टी आप यहां लगा दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 64 माइनस 0 64 मिलेगा। अब इसको आप इधर देखिए, नोट डाउन करिए ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखवाई थी, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1 के। अब यही प्रॉपर्टी अगर आप यहां लगाओगे तो n-1 इक्वल्स टू 64। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, 2 ऑर्डर का है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 64। डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 64, स्क्वायर उधर जाके रूट में बन जाएगा, तो 64 प्लस माइनस में कितना देगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट aij और राइट द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट है 5 है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर के साथ करना है, तो a32 इंटू a32 इक्वल्स टू 5 इंटू इसका कोफैक्टर निकालना है, मतलब माइनर निकालना है, फिर उसका साइन भी बदलना है। तो यह 7 दूनी 14 मीन्स 4 2 जा 8, अगर इसको और इसको हटाओगे 6 5 जा 30, माइनस आएगा 22 प्लस 22, तो इंटू 22 कर दोगे 110। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, या तो 4 या 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसमें आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक तो आपको शो करना है a³ - 4a² - 3a + 11i बराबर 0, मींस आपको लेफ्ट बराबर राइट करना और इसी का यूज करते हुए आपको इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। कंफ्यूज नहीं होना है, इनवर्स यहाँ पर एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की हेल्प से नहीं निकालना, आपको एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से नहीं निकालना है, इस ही इक्वेशन का यूज करके आपको निकालना है। तो देखो भाई, ये तो आपको खुद करना है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ये इधर जीरो मैट्रिक्स है, इधर खुद करना, आइडेंटिटी ले लेना 3/3 ऑर्डर की,
ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, 3 का मल्टीप्लाई कर देना और हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ए मैट्रिक्स है ना कि डिटर्मिनेंट है, ए स्क्वायर निकाल देना, ए इंटू ए करके यहाँ रख देना, -4 का मल्टीप्लाई, ए क्यूब निकाल देना, ए स्क्वायर इंटू ए करके और वैल्यू को सॉल्व करके 0 0 0 0 0 0 0 0 आपको आंसर आ जाएगा। उसको करना है आपको खुद, ये वैल्यू आपको स्वयं करनी है, खुद से प्रूफ करना है भाई, ध्यान रखें। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ए इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन का यूज करके। तो वो कैसे निकालते हैं देखिए, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर प्रूफ लेफ्ट बराबर राइट, व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड ए इनवर्स। देखिए हाउ कैन वी फाइंड इट, आप लिखोगे ए क्यूब -4 ए स्क्वायर -3a प्लस 11i बराबर 0। आप ऑलवेज एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला टर्म है उसे एक साइड, बाकी के सब टर्म्स को एक दूसरी साइड ले जाओगे, इनको आप उधर ले जाइए। 11i इक्वल्स टू, अब देखिए -a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 3a। आपको क्या करना है, यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स का बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड। दोनों तरफ जब आप करोगे तो देखो 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू -a, क्यूब को आप लिख दीजिए a स्क्वायर इंटू a, देन ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, और a स्क्वायर को लिख दीजिए a इंटू a, और उसमें a इनवर्स का मल्टीप्लाई 3a इंटू a इनवर्स, a स्क्वायर को a इंटू a, क्यूब को इस तरीके से लिख दिया। आप देखिए i इंटू a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स, अब देखो -a स्क्वायर, a इंटू a इनवर्स i होता है प्लस 4a इंटू a इनवर्स i प्लस 3i। चेक कर लो, अब इसको सॉल्व करना रह गया। देखो अगर मैं बात करूं 11 को उधर डिवाइड में ले जाओ तो a इनवर्स इक्वल्स टू 1/11 और यहाँ क्या बचेगा -a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3i। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, वैल्यू रखनी है और a इनवर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो a इनवर्स a स्क्वायर निकालना, a निकालना, 3i निकालना, ये आपको खुद करना है। आपको इतना तो करना पड़ेगा भाई, a स्क्वायर निकालने का मतलब a का a में ही मल्टीप्लाई करना और उसमें माइनस का साइन लगा देना, प्लस 4 इंटू a मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की, और सॉल्व करके 1/11 का पूरा तरीके से डिवाइड कर देना, आपका a इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो ये भी आपको स्वयं करना है, ठीक, ये आपको स्वयं करना है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम लोग किस तरीके से, वो भी 6 नंबर में पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को और ले लेते हैं। देखिए आगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आएगा 4 या 6 नंबर में पूछा जाएगा। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, वह मैट्रिक्स कोई अलग से नहीं दे रखा, इन XYZ का कोफिशिएंट ही है और आपको ए इनवर्स निकालना है। फिर इसके बाद आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर ए हमें गिवन है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, तो a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, अलॉन्ग r1 इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 2 और -4 प्लस 4 और प्लस 3 -6 प्लस 4 और प्लस 5 3 - 2। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी -6 और प्लस 5 which is equals to -1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a is not equals to 0, so a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। नाउ a इनवर्स किसके बराबर होता है, तो एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। अब देखो एडजॉइंट ऑफ a के लिए आपको माइनर कोफैक्टर पता होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोफैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो a11 की अगर मैं आपसे बात करूं तो a11 के लिए -2 इंटू 2 -4 और माइनस प्लस 0 हो जाएगा। और a12 की अगर मैं बात करूं तो यही आप निकालोगे -6 और माइनस प्लस 4 -2, लेकिन वो क्या हो जाएगा +2। अब a13 की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो a13 की वैल्यू निकालोगे 3 - 2 1 हो जाएगा। और a21 की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं तो 6 - 5 1 बट -1। a22 की वैल्यू निकालोगे -4 और -5 -9। अब a23 की वैल्यू निकालोगे 2 +5 और ये हो जाएगा -5। अब a31 की वैल्यू निकालोगे
12 माइनस 10, 12 में से 10 गए तो 2 बचेंगे, और A32 निकालोगे तो अभी इसको 4 दूनी 8, माइनस 8 और माइनस 5 दिया 15, माइनस 23, और ये हो जाएगा प्लस का 23। A33 आप ये निकालोगे, 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, 13। तो अभी आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अब देखिए A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट इसका निकालोगे, ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दोगे। तो A11 आपका, अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहां से A11 की वैल्यू 0, A12 की वैल्यू इधर आ जाएगी, A11 इधर आ जाएगा, A21 की वैल्यू यहां लिखी जाएगी, लेकिन उसको ऐसे कर दोगे, मतलब -1, A22 -9, A23 ऐसे आता, बट आपने उसको -5 कर दिया, A231 होता, और ये 23 और ये 13। अब देखो यहां से A इनवर्स का आंसर कितना आ जाएगा, 0 माइनस +1 हो जाएगा, -2 -9 -23 -1 5 13। अब यहां से हम लोगों को x y z की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखना x इक्वल्स टू x y z और b इक्वल्स टू जो आपके कांस्टेंट वैल्यू है 11 - 5 3। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड विच इज इक्वल्स टू x बराबर a इनवर्स b। ये आपको ग्रेजुएशन में भी स्टडी करना पड़ेगा, x बराबर a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू ये है, b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x y z इक्वल्स टू a इनवर्स की वैल्यू क्या है, 0 1 -2 -2 -1 9 5 -23 13 और 11 - 5 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अभी इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा देखते हैं कि मिस्टेक तो नहीं हो रही। 11 - 5 3, यहाँ -3 होगा, और अगर मैं बोलूँ -1 माइनस का मल्टीप्लाई किया -5 -23 माइनस का 13, मीन्स यहाँ पर भी -13 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो देखो -5 और +6 1 आ जाएगा, और 11 2 22 -22 9 5 45 13 69, मीन्स आपका आ जाएगा 2 -1 11 -11 और 25 और 33 39 प्लस करके 3 आ जाएगा। मतलब ऑन कंपेयरिंग वी गेट हमें क्या मिलेगा, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 2 -3 2 6 और 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना देगा 17 -6 11। बहुत अच्छे, तो x y z आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें हम डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग से डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्केलर नंबर होता है एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, वहां से लेकर हमने लास्ट तक, अगर मैं आपसे कहूं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाला, इनवर्स निकालने वाला, ये सब लोग हमने अच्छी तरीके से स्टडी की है। अभी इतना अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट लगभग पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप देखते हैं।